गाबा सर को दिखाइए स्क्रीन पे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो है HDFC लाइफ। सेफ्टी मार्जिन थोड़ा ज्यादा दिखा है इस बार। आज लगता है कि ये जो स्टॉक है काफी हद से 4 दिनों से एक लोअर लेवल से एक बाउंस मिल रहा है। वहां पर काफी सपोर्ट है, अच्छी जगह पर सपोर्ट है। ट्रेड कर रहा है 619 के आसपास, 61880। स्टॉप होना चाहिए 614 का, ज्यादा नहीं, और टाइट है। अपमूव मिलना चाहिए और टारगेट ऑन द अपसाइड रहेगा HDFC लाइफ का 630 का। उसके बाद 635 भी पॉसिबल है, लेकिन 630 एक रीजनेबल टारगेट है HDFC लाइफ के लिए। सेफ्टी आज जरूरी है, इतना मैं कह सकता ओके, आज सेफ्टी ज़रूरी है और लिटरली HDFC लाइफ सेफ्टी के लिए स्टॉक और कंपनी भी। तो यहाँ पर गाबा सर की एक इंश्योरेंस, तो इंश्योर करिए अपने आप को और इंश्योर करिए स्टॉक मार्केट में भी अपने आप को। ये हो गई गाबा सर की पिक। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी पिक। जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर। तो देखिए, आईसीआईसीआई जीआई पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल एक फ्रेश ब्रेकआउट डेली इंट्राडे चार्ट पे देखने को मिला है। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट हमने कल ऑलरेडी देख लिया है और वहां पर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो आई थिंक अब आप आईसीआईसीआई जीआई में खरीदारी कर सकते हैं। 1354 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1415 1415 के आपके टारगेट्स रहेंगे। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 1400 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 17 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 40 रुपीज के टारगेट सेट करिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, कल इस जो आखिरी में ज्यादा तेजी आई थी उसको हमने कुछ हद तक भुनाया था गाबा सर के साथ। गाबा सर, आपका पिक था ना कल? जी हाँ, बिल्कुल। ICICI जनरल इंश्योरेंस मेरा पिक था, हाँ, बिल्कुल। और आज मानस कह रहे हैं और कल इंट्राडे में चार्ट्स में बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है और मोमेंटम को राइड करेंगे और ट्रेड हमारे ग्रिप में आएगा 1415 तक के। अब हमारे लक्ष्य इस काउंट पे। बढ़िया। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक साहब। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी मॉर्निंग। आशीष जी देखिए, नज़र जो है वो है टाइटन पे। अगर आप टाइटन का स्ट्रक्चर देखें तो कल यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, रादर नॉट एग्जैक्टली शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग एडिशन हुआ था, 8% अप था। तो जिस तरह से टाइटन का पैटर्न पैन आउट है पोस्ट करेक्शन, मुझे लगता है एक फॉलो थ्रू मिलेगा। तो जो भी डिप मिले इसमें बाय करे। 3170 का स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट मैं यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो है 3260 का। ओके, तो ये हो गई टाइटन पे बात। कल टाइटन भी हमने डिस्कस किया था और टाइटन और ट्रेंट दोनों कल एक साथ भागे थे। चलिए, पुणे में ही रहते हैं अभी। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ, पहले तो डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हम पोर्टफोलियो में ओन करते हैं और इसकी चर्चा हमने पहले भी चैनल पे की है। और स्टॉक है CDSL, जो कि एक बहुत ही बढ़िया हमें कंपनी इस समय नजर आती है। हमारा एक तो मानना ये है कि ये जो सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी का बिजनेस है, इसमें एक तो डिओपली मार्केट है, CDSL और NSDL। और उसके अंदर भी CDSL करीब करीब 73% का डीमेट में मार्केट शेयर रखता है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन जिस तरह से बढ़ा है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी CDSL है। साथ ही साथ जिस तरह से IPOs नए नए आ रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा एक बेनिफिट CDSL को मिलता है। तो जो इक्विटी कल्चर का राइज बढ़ रहा है, उसका एक बहुत ही बढ़िया प्रॉक्सी प्ले मेरे हिसाब से CDSL है। और इसके अंदर में कल एक न्यूज फ्लो जब ये आई, परसों कल के सत्र में एक न्यूज आई कि प्राइवेट जो कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज को छोड़ करके अब उनको अपने शेयर को डीमटेरियलाइज कराना पड़ेगा, और ये सितंबर 2024 तक कराना है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है, क्योंकि आप देखेंगे करीब करीब मेरे हिसाब से 14 लाख कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड है MCA के पास में। और उसके अंदर अगर से आप 50,000 कंपनीज को हटाएं जो कि स्मॉल कंपनीज है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज CDSL के लिए खुल रही है। अब हम आते हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो अनुज, एक मल्टीपल मंथली चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर में हुआ है, जहां पर पे कल के सत्र में करीब करीब 80 लाख शेयर ट्रेडिंग हुए हैं, और जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को ध्यान में रखते हुए। तो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक का 1390 1400 के जोन में बना है। और जिस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, मेरा मानना है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा। तो 1750 1800 की ट्रेजेक्टरी CDSL के अंदर बनती हुई मुझे नजर आती है। भाई साहब, बढ़िया टेक्नो फंडा आइडिया आपकी स्क्रीन पे। दोनों पर्सपेक्टिव आगे शेयर कर दूंगा, फिर से बातचीत कर दूंगा, लेकिन CDSL है चतुर मोहता साहब की प्रेफर्ड पे। दूसरे आशीष जी के पास, पुणे वाले आशीष जी के पास चला जाए, बहेती साहब के पास। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। आपका आज का पिक साहब।
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरा आज का पिक रहेगा बिरला सॉफ्ट में खरीदारी की सलाह रहेगी। नंबर्स कल आ चुके हैं और नंबर्स इन लाइन ही है स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। जिस हिसाब से स्टॉक की पोजीशनिंग हो रखी है 52 वीक हाई के काफी पास में है और हमें लग रहा है कि अब यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो 540 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है इसमें 555 का पहला टारगेट और 565 के सेकंड टारगेट्स जल्द आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, बिरला सॉफ्ट बिल्कुल रिजल्ट्स पे अभी बातचीत होगी। डिसेंट नंबर्स हैं, कल अच्छे मूव्स बने थे। बहेती साहब का आज सुबह का एक प्रेफर्ड आइडिया। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब आज कौन सा आइडिया है, टॉप कॉल कौन सा? जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व एक बहुत अच्छे बेस पे बाउंस हुआ है 2 दिनों तक कंटिन्यूअसली। तो मैं यहाँ पे एक फॉलो थ्रू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं एक पुल बैक ट्रेड यहाँ प्लान कर रहा हूँ जो कि 20 दिनों के एवरेज तक इसको खींचे। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 1545, 1545 स्पॉट। जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 1610, 1610 का। बजाज फिनसर्व आज एक्चुअली इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी मोमेंटम है। स्पॉटलाइट में भी एक इंश्योरेंस स्टॉक है आज एक्चुअली। चलिए अब धर्मेश कांत के पास चलते हैं एक फंडामेंटल पिक के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, क्या पिक रहेगी? या गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष एंड गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। देखिए ये पूरा जो सीजन चला है Q2 अर्निंग्स का, उसमें जो टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं वो फाइनेंशियल स्पेस से रहे हैं। ऑलमोस्ट मतलब 35 कंपनी का जो मैंने ट्रैक किया उसमें 44% के आसपास ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रही है और 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट का ग्रोथ रहा है। ईवीएम ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो इसी में से एक लार्ज कैप स्पेस से बजाज फिनसर्व को भी हमारे कलीग ने पिक किया। मैं बजाज फिनांस के साथ जाना चाहूँगा इस कमजोरी के माहौल में। मुझे लगता है अच्छा खासा करेक्शन हो रखा और 7500 के आसपास वेरी गुड बाइंग पिक। एयूएम तो 30-35% के आसपास से ग्रो कर ही रहा और पिछले 5 साल का जो पैट का कैगर है वो भी 35-36% के आसपास रहा है। सो एक्सपेंसिव है बट एक्सपेंसिव बना रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाई करने का। आने वाले समय में भी सेम कैगर मेंटेन होना चाहिए। 82 से 8300 के लिए एक ट्रेडिंग टारगेट के लिए अभी से दिवाली तक के लिए इसमें एक पोजिशन बनाई जा सकती है। सो बाई पिक रहेगी बजाज फिनांस पे। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ट्विंस जो हैं आज टॉप कॉल्स में शिरकत करते हुए। आज वैसे इंपॉर्टेंट दिन, बजाज फाइनेंस की बोर्ड मीट, फंड रेजिंग, इसी प्रमोटर बजाज फिनसर्व को वारंट जारी करने पर। खैर स्टॉक्सी न्यूज का पार्ट है, लेकिन ये आज के टॉप कॉल्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सारे एक्सपर्ट्स द्वारा। रिकैप कर देता हूं। गाभासर सेफ्टी मार्जिन पे जा रहे हैं। HDFC लाइफ में सेफ्टी नजर आती है। 614 का स्टॉप है, 630, 635 के लक्ष्य। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कल उसको टॉप कॉल के तौर पे, प्रेफर्ड पिक के तौर पे राइट किया हुआ था। आज मानस कह रहे हैं तेजी और तूल पकड़ेगी। 1415 के लक्ष्य हैं, 1354 का स्टॉप लगाइए। बढ़िया इंट्राडे चार्ट्स में ब्रेकआउट है, चाहे तो 1400 का कॉल लिया जा सकता है। टाइटन, अभी रीजन बताएंगे सतपुर साहब क्यों रडार पे आया। आज बड़ा दिन है, भाभी जी के कुछ ले आए हैं लगता है। 3170 का स्टॉप है, 3260 के लक्ष्य हैं। चतुर्मोता साहब ने CDSL बढ़िया फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी छिड़क दिया आपके लिए कि जिस मार्केट में 2 ही प्लेयर्स हैं, डुओपोली है, उसमें लीडर ये है, फंडामेंटली बढ़िया है। और कल भी बढ़िया प्राइस के साथ ब्रेकआउट, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया। 1400 का स्टॉप लगाइए। ये टेक्नो फंडा आइडिया हो गया। 1750 और इवेंचुअली 1800 तक के लक्ष्य। बिरला सॉफ्ट बहेती साहब के रडार पे, जिसके रिजल्ट्स पे आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। 540 का स्टॉप है, 555, 565 तक के लक्ष्य। सावंत साहब ने बजाज फिनसर्व चुना बाय 1545 के स्टॉप के साथ। तो धर्मेश ने बजाज फाइनेंस फंडामेंटली पिक करा। 8200 से 8300 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। तो मौजूदा लेवल्स के आसपास कोई भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढते चलिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।